Good morning students. Today I am explain quadrilaterals. स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। A four-sided क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड जो क्लोज फिगर होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सभी फिगर्स फोर साइडेड हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। हम इन फिगर को क्वाड्रिलेटरल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट क्वाड्री, सेकंड लेटरल। क्वाड्री का मीन्स है फोर, लेटरल्स का मीन्स है साइड्स। तो जिसकी चार साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के। फर्स्ट साइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, द फोर लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड ईच साइड। जो फोर लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं क्वाड्रिलेटरल की। आइए फिगर से समझते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड है, जैसे ए बी सी डी डी ए। ये चार लाइन सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम क्वाड्रिलेटरल की साइड भी कहते हैं। एंड सेकंड एंगल्स, सेकंड पॉइंट, द फोर एंगल्स, एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल सी डी ए एंड एंगल बी सी डी आर कॉल्ड इट्स एंगल। इन एंगल्स को हम क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स कहते हैं। फिगर से समझते हैं। एंगल ए, जो एंगल ए है वो कॉमन पॉइंट है टू रेज का, डी ए बी। ये टू रेज हैं जिनका कॉमन पॉइंट ए है, तो ये एंगल ए होगा। इस फिगर के फोर वर्टिसेस हैं, तो जितने वर्टिसेस होते हैं फिगर में उतने ही एंगल्स होते हैं। क्लियर? तो डी ए बी, ये टू लाइन सेगमेंट्स या टू रेज या टू साइड्स हैं जिसमें कॉमन एंड पॉइंट है ए। तो इसमें एंगल ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंगल ए या एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी। ठीक है, तो ये एक एंगल है, एंगल ए। क्लियर? इसमें सेकंड एंगल है एंगल बी, जो टू रेज से बना है, ए बी एंड बी सी। जो कॉमन एंड पॉइंट है इसमें बी। क्लियर? तो हम एंगल बी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंगल बी या एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। इसमें कॉमन पॉइंट बी है, इसलिए ये एंगल बी ही कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एंगल सी, ये एंगल सी है, थर्ड एंगल। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल सी। एंगल सी भी टू रेज से मिलकर बना है, बी सी एंड सी डी। इसका कॉमन पॉइंट सी है। क्लियर? तो एंगल सी या एंगल बी सी डी या एंगल डी सी बी। क्लियर? फोर्थ एंगल है एंगल डी। तो एंगल डी भी टू रेज से मिलकर बना है, सी डी एंड डी ए। क्लियर? तो डी एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इसमें, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी और एंगल सी डी ए और एंगल ए डी सी। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स, अ लाइन सेगमेंट joining two opposite vertices is called a diagonal।
जब हम दो अपोजिट वर्टिसेस से को जॉइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। आइए फिगर से समझते हैं। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ए वर्टेक्स के लिए अपोजिट वर्टेक्स होगा सी, बी के लिए अपोजिट वर्टेक्स होगा डी। तो ए सी को मिलाया हमने, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड हुआ है। ऐसे ही हमने बी से डी को मिलाया है तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड हुआ है। तो इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कहते हैं। ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये टू डायगोनल्स ए सी और बी डी क्वाड्रिलेटरल के टू डायगोनल्स हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट एडजेसेंट साइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जो टू साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं यदि उन दोनों साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट एक ही हो। ठीक है, टू साइड्स एडजेसेंट साइड जब कही जाएंगी जब दोनों ही साइड का कॉमन एंड पॉइंट एक ही हो। लेट्स सी, सपोज ए डी एंड डी बी, ये टू साइड्स हैं ए डी एंड ए बी। इनका एंड पॉइंट है ए। दोनों ही साइड्स का कॉमन पॉइंट ए है। तो इस तरीके से जो ए डी है और ए बी है, ये कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे ए बी बी सी, इन दोनों साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट एक है बी। तो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इस फिगर में ए डी एंड ए बी एंड बी सी एंड सी डी, ये किस तरीके की साइड हैं, एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? क्योंकि इन सभी साइड्स में एक कॉमन पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अपोजिट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड किसे कहते हैं हम? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट साइड इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड। वो दो साइड क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कही जाती हैं यदि उनकी जो साइड्स है वो एडजेसेंट ना हो। क्लियर? उसकी जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। यानी कि इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस फिगर में अपोजिट साइड ए बी साइड के लिए होगी सी डी। क्लियर स्टूडेंट्स? बी सी साइड के लिए अपोजिट साइड होगी डी ए। क्लियर? इस फिगर में ए बी जो है डी सी की अपोजिट है, बी सी अपोजिट होगी ए डी की। तो ये दोनों पेयर जो हैं वो अपोजिट साइड्स के हैं। नेक्स्ट पॉइंट एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन साइड। टू एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल कहे जाते हैं यदि उनमें जो कॉमन साइड हो, कॉमन साइड पर जो एंगल होंगे उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। सपोज ये वन लाइन सेगमेंट है, इस लाइन पर टू कॉमन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी। वन लाइन सेगमेंट पर
टू एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, तो हमारी ये कॉमन साइड हुई है, तो ये एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेकंड साइड बी सी, तो बी सी पर एंगल बी एंड सी है, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे। थर्ड लाइन सी डी, तो सी डी पर भी टू एंगल्स हैं, एंगल सी एंड एंगल डी, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है। लास्ट वन डी ए, ये कॉमन साइड है जिस पर टू एंगल है, एंगल डी एंड एंगल ए। इस तरीके से एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ए, ये सभी एंगल्स के जो पेयर हैं ये एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं। इन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ही साइड पर बने हुए हैं, इसमें एक कॉमन साइड है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपोजिट एंगल्स। इस पॉइंट में हम अपोजिट एंगल को समझेंगे। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स इफ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। वह टू एंगल क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कहे जाते हैं इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल नहीं होते हैं। जो एडजेसेंट एंगल नहीं है उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल कहते हैं, या जो अपोजिट साइड के एंगल हैं उन्हें हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसे इन दिस फिगर एंगल ए अपोजिट एंगल होगा एंगल सी के, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स। एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। दस एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी ये पेयर्स हैं अपोजिट एंगल्स के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पॉइंट में हम इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझेंगे। लुक एट द गिवन फिगर। स्टूडेंट्स ये फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इंटीरियर पार्ट, सेकंड एक्सटीरियर एंड थर्ड ऑन द बाउंड्री। क्लियर। ये फिगर 3 पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर पार्ट में 3 पॉइंट्स डिनोट हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर जो कि इंटीरियर पार्ट में है, पॉइंट एन, पॉइंट एल, पॉइंट एम ये एक्सटीरियर पार्ट में है। ऑन द बाउंड्री जो ये लाइन सेगमेंट है ये बाउंड्री है इस फिगर की, तो जो इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट हैं उन्हें हम ऑन द बाउंड्री कहते हैं। जैसे पॉइंट ए, बी, सी, डी, तो ये पॉइंट होंगे बाउंड्री के पॉइंट। इस फिगर में जो इंटीरियर पार्ट है वो हाईलाइट करता है क्वाड्रिलेटरल रीजन को। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझें और अपनी एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे।